अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में एक्सरसाइज नाइन्थ क्लास चैप्टर 7 की एक्सरसाइज है। इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। 12 न्यूमेरिकल्स टोटल हैं, तो 6 न्यूमेरिकल इस वीडियो में पढ़ेंगे, फिर 6 न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल 7.1। इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। A wooden block measuring 40 centimeter multiply 10 centimeter multiply 5 centimeter has a mass 850 gram. Find the density of wood. एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक ब्लॉक है, उसकी मेजरमेंट की हुई है, यानी ये उसकी लेंथ है, ये उसकी विड्थ है, ये उसकी हाइट। तो ये कंप्लीट फिर उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम गिवन है और वुडन ब्लॉक का मैस गिवन है। हमने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है कि वो कितना डेंस है, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। दो चीज़ें गिवन है, वॉल्यूम और उसका मैस ग्राम में। इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम डेंसिटी इसकी कैलकुलेट करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल 7.1 का सलूशन है। वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम दिया हुआ था इतना, तीनों को मल्टीप्लाई करवाया, 40 को 10 से, 10 को 5 से, 2000 आ गया। सेंटीमीटर 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 का क्यूब हो गया। सेंटी की वैल्यू लगाई 10 की -2, होल की पावर 3 है, 3 कर दिया, 3 2s और -6 होता है। तो ये वॉल्यूम निकल आया मीटर क्यूब में। मैस गिवन है इस ब्लॉक का ग्राम्स में 850 ग्राम। इसको किलो में कन्वर्ट किया, किलो ऊपर लिख लिया स्टूडेंट्स और किलो नीचे लिख लिया। ऊपर वाला किलो यूज़ कर लेंगे, किलोग्राम बन जाएगा। ऊपर वाला किलो किलोग्राम बन गया। नीचे वाले किलो की वैल्यू लगाई 10 की 3, क्योंकि किलो इज़ अ प्रीफिक्स। 10 की 3 ऊपर जाकर हो जाएगा 10 की -3। तो ये मैस ग्राम में था, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी का फार्मूला लिखा m/v। m की वैल्यू पुट की, v वॉल्यूम की, डिवाइड किया दोनों को, डेंसिटी निकल आई वुडन ब्लॉक की 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.2। हाउ मच वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड बाई फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। स्टेटमेंट ये गिवन है कि 1 लीटर पानी है, उसको फ्रीज़ करना है। जब उसको फ्रीज़ करेंगे तो आइस का वॉल्यूम क्या होगा वो हमने फाइंड करना है, यानी आइस का वॉल्यूम फाइंड करना है। और वाटर हमें गिवन है 1 लीटर, यानी वाटर का मैस 1 लीटर होगा 1 kg। वाटर का मैस गिवन है 1 किलोग्राम। इसको हमने फ्रीज़ करना है, फिर आइस बनेगी, आइस का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ इस न्यूमेरिकल में याद रख लें, ये न्यूमेरिकल डिफरेंट है सारे न्यूमेरिकल्स से, इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल 7.2 का सलूशन है। मैस गिवन था वाटर का 1 लीटर यानी 1 kg, और आइस की डेंसिटी हमें पता है, प्रीवियस टॉपिक डेंसिटी वाले में टेबल साइड पे था, टेबल में गिवन थी 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आइस की डेंसिटी गिवन थी, और हमने आइस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला अगर हम आंस देखें इस न्यूमेरिकल का, तो आंस में वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ था, मीटर क्यूब में नहीं गिवन था। आंस था लीटर में गिवन, तो हम इस वॉल्यूम को भी लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी को मीटर क्यूब में नहीं, डेंसिटी को भी लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने आइस की डेंसिटी ये वाली राइट कर दी। मीटर क्यूब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है। इसकी जगह पे 1000 लीटर पुट कर दिया। 920 को जब 1000 पे डिवाइड किया, आंसर आया 0.92 किलोग्राम पर लीटर। तो हमने डेंसिटी को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस डेंसिटी की वैल्यू इधर पुट करेंगे, मैस की वैल्यू 1 kg पुट करेंगे, हमारी आइस का वॉल्यूम निकल आएगा। हमने वैल्यूज़ पुट की, किलोग्राम किलोग्राम से कट हो गया, लीटर ऊपर चला जाएगा, आइस का वॉल्यूम निकल आया 1.09 लीटर। तो ये स्टूडेंट्स वाहद न्यूमेरिकल है जिसमें वॉल्यूम लीटर में आया है, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स में वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.3 है जिसमें हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। 3 इसके पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में एन आयरन स्फीयर ऑफ मैस 5 kg, दी डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
वॉल्यूम कैलकुलेट करना है आयरन स्फीयर का, लोहे के एक स्फीयर का, उसका मैस गिवन है और उसकी डेंसिटी गिवन है। तो ये इस न्यूमेरिकल का सलूशन है 7.3। फर्स्ट पार्ट, एक आयरन स्फीयर, इसका मैस गिवन था और इसका वॉल्यूम डेंसिटी गिवन थी। वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, फार्मूला यूज़ कर दिया, डेंसिटी का रो इज़ इक्वल टू एम ओवर वी। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वी इधर चला गया, रो हमने इधर शिफ्ट करवा दिया। डेंसिटी को वैल्यू पुट की, एम की वैल्यू पुट की, रो की, इनको डिवाइड किया, आंसर आ गया वॉल्यूम का 6.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, स्टेटमेंट गिवन है 200 ग्राम ऑफ लेड शूट, लेड यानी लेड का एक चाकू है, शुरा है, 200 ग्राम उसका मैस गिवन है और इसकी डेंसिटी दी हुई है। इसका भी हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। मैस इसका ग्राम में है, पहले इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो ये इस सेकंड पार्ट का सलूशन है। लेड शूट का मैस गिवन था ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ये लेड शूट, और डेंसिटी दी हुई है इसकी। वॉल्यूम इसका कैलकुलेट करना है, वही फार्मूला यूज़ किया डेंसिटी का। वॉल्यूम उधर शिफ्ट करवा दिया, रो इधर, एम की वैल्यू पुट की, रो की, इस लेड शूट का वॉल्यूम निकल आया 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ मीटर क्यूब। थर्ड पार्ट इस न्यूमेरिकल का, अ गोल्ड बार ऑफ मैस 0.2 kg, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज, डेंसिटी गोल्ड की गिवन है और गोल्ड बार है, लोहे सोने की एक पट्टी है, उसका मैस गिवन है और उसकी डेंसिटी, इसका भी हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो ये थर्ड पार्ट का सलूशन है। गोल्ड बार का मैस, गोल्ड बार की डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, फार्मूला यूज़ कर दिया डेंसिटी का, फिर वॉल्यूम उधर, रो इधर, एम की वैल्यू पुट की, रो की वैल्यू पुट की, इस गोल्ड बार का वॉल्यूम फाइंड कर लिया 1.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ मीटर क्यूब। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.4 है, स्टेटमेंट गिवन है डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, फाइंड द मास ऑफ एयर इन अ रूम मेजरिंग 8 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर। तो एक रूम है जिसका वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, लेंथ विड्थ हाइट यानी उस रूम का वॉल्यूम गिवन है, और उस रूम में एयर फिल है, एयर है उस रूम में, एयर की डेंसिटी गिवन है, एयर का मैस हमने कैलकुलेट करना है। यानी रूम में एयर है, रूम का वॉल्यूम और एयर की डेंसिटी, दो चीज़ें गिवन है, एयर का मैस कैलकुलेट करना है, आसान न्यूमेरिकल है। तो ये इस न्यूमेरिकल का सलूशन है। रूम में एयर थी, एयर की डेंसिटी गिवन है, रूम का वॉल्यूम दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 को 5 से, 5 को 4 से, 160 आएगा। मैस कैलकुलेट करना है एयर का, फार्मूला यूज़ किया डेंसिटी का, रो इज़ इक्वल टू एम ओवर वी। मैस कैलकुलेट करना है, वी डिवाइड और उधर जाकर मल्टीप्लाई, एम इज़ इक्वल टू रो वी, रो की वैल्यू पुट की, डेंसिटी की, वॉल्यूम की, मैस निकल आया एयर का 208 किलोग्राम। तो ये इस न्यूमेरिकल का सलूशन है। स्टूडेंट्स याद रख लें, 5 न्यूमेरिकल अभी तक हमने पढ़े हैं इस चैप्टर के, इन पाँचों न्यूमेरिकल्स में डेंसिटी वाला ही फार्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है। अब 7.5 सॉरी, इन 4 न्यूमेरिकल्स में 4 न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, इनमें डेंसिटी वाला फार्मूला ही यूज़ हुआ है। नेक्स्ट 7.5 से जितने न्यूमेरिकल्स हैं इनमें प्रेशर वाला फार्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट 7.5 न्यूमेरिकल, अ स्टूडेंट प्रेसेस हर palm बाई हर थंब विद अ फोर्स ऑफ 75 न्यूटन, हाउ मच वुड बी द प्रेशर अंडर हर थंब हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टेटमेंट ये है कि एक स्टूडेंट है, वो अपने थंब के साथ अपनी पाम को ऐसे प्रेस कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, 75 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और उसके थंब के नीचे जितना एरिया आ रहा है वो एरिया गिवन है हमें 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर फाइंड करना है कि कितना प्रेशर लगेगा, दो चीज़ें गिवन है, फोर्स और एरिया, प्रेशर इजीली फाइंड हो जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है और 7.6 नेक्स्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है।
तो ये न्यूमेरिकल का सलूशन है। फोर्स गिवन थी, एरिया गिवन था सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटी की वैल्यू लगाई 10⁻², स्क्वायर था हमने भी स्क्वायर कर दिया, 2 से 4 -4 हो गया। एरिया अब मीटर स्क्वायर में आ गया, मीटर्स में फोर्स और एरिया आ गए, इजीली प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा। अब प्रेशर का फार्मूला लिखा, फोर्स ओवर एरिया, एफ की वैल्यू पुट की, एरिया की वैल्यू पुट की, प्रेशर फाइंड आउट हो गया 5 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.6 है। स्टेटमेंट गिवन है इसकी, द हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। एक पिन है, उसका हेड है, हेड स्क्वायर टाइप उसका हेड है, और स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं। एक साइड की लेंथ ये दी हुई है 10 मिलीमीटर। प्रेशर कैलकुलेट करना है, जब उसको हम प्रेस करेंगे कितना प्रेशर लगेगा, और फोर्स कितनी लगा रहे हैं 20 न्यूटन, यानी फोर्स गिवन है और उस पिन के हेड की स्क्वायर की एक साइड गिवन है, लेंथ साइड गिवन है, साइड लेंथ और फोर्स प्रेशर हमने कैलकुलेट करना है। तो ये स्टेटमेंट गिवन थी, एक पिन है जिसको हम प्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे थे 20 न्यूटन, और इसकी 4 साइड्स हैं, इसकी जो हेड है इस पिन की स्क्वायर टाइप है, 4 इसकी साइड्स हैं, ये वाली स्क्वायर है, चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो फिर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए फोर्स तो है लेकिन एरिया नहीं है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ टॉप ऑफ पिन किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी जितनी लेंथ उतनी इसकी विड्थ होगी, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि स्क्वायर है। लेंथ की वैल्यू ये वाली फिर ये वाली, 10 को 10 से 100 मिलीमीटर, मिलीमीटर का स्क्वायर हो गया। मिली की वैल्यू लगाई 10⁻³ क्योंकि ये प्रीफिक्स है, चैप्टर 1 में इसकी वैल्यू याद की हुई है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 आएगा, ठीक है। तो एरिया मीटर स्क्वायर में निकल आया, फोर्स भी हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है। प्रेशर कैलकुलेट करना था, तो प्रेशर का फार्मूला लिखा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स की वैल्यू पुट की, एरिया की वैल्यू पुट की, प्रेशर निकल आया। कितना प्रेशर लगा रहे थे जब उस पिन को हम वुडन पेज के ऊपर या वुडन पीस के ऊपर हम प्रेस कर रहे थे, कितना प्रेशर लगेगा, 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये थे स्टूडेंट्स हमारे न्यूमेरिकल 6 न्यूमेरिकल पढ़े हैं इस चैप्टर के। हमने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 6 न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।